आपका न्यूजीलैंड भारत आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। झारखंड के समग्र शिक्षा अभियान के बजट में केंद्र ने कटौती की है। इस बार 1942 करोड़ की पास हुई थी। पारा शिक्षक के मानदेय मद में भी कटौती की गई है। इस साल झारखंड को 2154 करोड़ ही मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं कटौती को लेकर अब सरकार मुखर हो रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने झारखंड के समग्र शिक्षा अभियान के लिए भेजे गए बजट प्रस्ताव में कटौती कर दी है। दरअसल झारखंड सरकार को 3241 करोड़ रुपए का बजट केंद्र को भेजा था, जिसमें कि 1299 करोड़ की कटौती कर दी गई है। राज्य के वित्त मंत्री ने इस फैसले को राज्य की परेशानी बढ़ाने वाला बताया है। झारखंड के समग्र शिक्षा अभियान के लिए भेजे गए बजट प्रस्ताव में 1299 करोड़ रुपए कटौती के फैसले के बाद राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि केंद्र सरकार का यह फैसला राज्य को तंग करने वाला है। इससे हमारा वित्तीय बोझ बढ़ेगा। सत्तारूढ़ दल जेएमएम ने भी केंद्र सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जताई है। आपको बता दें कि इस कटौती के बाद अब इस साल झारखंड को 2154 करोड़ रुपए ही मिलेंगे। संकट तो कोरोना की वजह से पहले से है और उम्मीद करते हैं हम कि भारत सरकार हमारी सहायता के लिए आगे बढ़ेगी। लेकिन इस तरह से केंद्रांश घटाते जाने से आर्थिक बोझ राज्य सरकार पर, झारखंड के राज्य सरकार पर बढ़ेगा और दिक्कतें होंगी। केंद्र सरकार डंका पीटती है कि हम शिक्षा पर सबसे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, स्वास्थ्य पर सबसे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, देश के सुरक्षा पर हम सबसे ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। लेकिन ये तो जीता जागता प्रमाण है झारखंड, जहां शिक्षा का पैसे में कटौती केंद्र सरकार के द्वारा किया गया। पारा शिक्षकों के मानदेय के लिए झारखंड ने 878 करोड़ मांगे थे, जिसे केंद्र ने कम करते हुए 781 करोड़ की ही मंजूरी दी। इसके अलावा कई सिविल वर्क में भी कटौती की गई है। इसके अतिरिक्त क्लासरूम और भवन के लिए भी राशि घटा दी गई है। कैमरामैन अभय प्रसाद के साथ रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो राशि में कटौती की गई है। इसको लेकर अब राज्य सरकार मुखर होकर मांग कर रही है कि आखिर अगर कटौती की जाएगी तो किस तरह से राज्य का विकास हो पाएगा, खास करके शिक्षा के क्षेत्र में। सीधे रुक करेंगे राकेश का, हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राकेश, जिस तरह से बजट प्रस्ताव में कटौती की गई है, इसको लेकर राज्य सरकार अब खुलकर बोल रही है और साफ शब्दों में कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर केंद्र सरकार इस तरह का रवैया अपनाएगी तो शिक्षा का विकास कैसे हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल देखिए, समग्र शिक्षा को लेकर केंद्र सरकार के समक्ष राज्य सरकार ने जो अपना बजट दिया था, तकरीबन 3241 करोड़ रुपए का ये बजट था, केंद्र के समक्ष रखा गया था झारखंड सरकार की तरफ से। लेकिन इसमें एक भारी कटौती की गई है। केंद्र की तरफ से मात्र 1942 करोड़ की ही मंजूरी दी गई है। तो एक बड़ा झटका राज्य के लिए। और इस मसले पर जब वित्त मंत्री से बात हो रही थी हमारी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार का ये कदम हमें पीछे ढकेलने वाला है। हम आर्थिक तौर पर पहले से ही कमज़ोर है और इस तरह के निर्णय से हम और बैकफुट पर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के इस फैसले से राज्य सरकार को निराशा हाथ लगी है। और ख़ास तौर पर जो फैसला आया है इनको लेकर, जो पारा शिक्षक है राज्य में, उनको लेकर जो फैसला आया है वो भी बेहद कहीं ना कहीं सरप्राइजिंग रहा है राज्य सरकार के लिए। क्योंकि जो बजट, जो केंद्रीय राज्यांश जो पारा शिक्षकों का था, जो केंद्र के तरफ से पारा शिक्षकों के मानदेय को लेकर जो पैसे राज्य को भेजे जाते थे, उसमें भी भारी कटौती की गई है। तकरीबन 100 करोड़ के आसपास की यह कटौती की गई है। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार के इस फैसले से बेहद आहत है। और जो बजट पूरे अगर समग्र शिक्षा के बजट पर अगर गौर करें तो 1299 करोड़ की ही मंजूरी दी गई है। दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कोई बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। स्मार्ट क्लास बनाने की बात राज्य की तरफ से की गई थी और स्कूलों में इक्विपमेंट्स लगाने की बात की गई थी।
तो जो सिविल काम है उस पर भी पाबंदी लगा दी गई है, उसमें भी कटौती की गई है। ये कहा गया है कि स्मार्ट क्लास का बनाने का जो प्रस्ताव राज्य सरकार का था उसे भी केंद्र ने नामंजूर कर दिया है। तो कुल मिलाकर समग्र शिक्षा को लेकर जिस तरीके से बजट की कटौती की गई है तो राज्य के लिए एक बड़ा झटका है और वित्त मंत्री ने इसको लेकर नाराजगी भी जताई है। सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी लगता है कि गैर बीजेपी शासित राज्य होने की वजह से झारखंड को हर क्षेत्र में हर मौके पर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो है वो अनदेखी कर रही है, चाहे वैक्सीनेशन का मामला हो या फिर जिस तरीके से इस बजट की राशि को कम की गई है। तो उनका साफ तौर पर आरोप है कि चूंकि झारखंड जो है गैर बीजेपी शासित राज्य है, यहाँ जेएमएम और आरजेडी और कांग्रेस की सरकार है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो है वो अनदेखी कर रही है। तो इस तरह के एलिगेशंस अब इस पूरे मामले को लेकर, पूरे मसले को लेकर जो है वो लगाया जा रहा है और ये ज़रूर है कि केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद राज्य का जो आर्थिक बोझ है वो बढ़ेगा। दूसरी तरफ ये भी बात कही जा रही थी कि पारा शिक्षकों का मानदेय राज्य सरकार बढ़ाने की बात कर रही थी, उसको लेकर लंबा संघर्ष राज्य में पारा शिक्षकों का रहा है। लेकिन जिस तरीके से केंद्र का फैसला आया है, उनके मानदेय को लेकर जो केंद्रांश मिलते थे यानी केंद्र की तरफ से जो पैसे मिलते थे उसमें जिस तरीके से कटौती की गई है, तो अब कहीं ना कहीं मुश्किल है राज्य सरकार के लिए, क्योंकि जो वादा उन्होंने पारा शिक्षकों से किया था मानदेय बढ़ाने को लेकर, तो उसमें आप कह सकते हैं कि थोड़ा अब समय लग सकता है, थोड़ा विलंब लग सकता है। एक फैसला केंद्र सरकार ने लिया और उस एक फैसले का असर कई क्षेत्रों में दिखेगा, चाहे पारा शिक्षकों के मानदेय की वृद्धि की बात हो या फिर शिक्षा के विकास की बात हो। इन तमाम क्षेत्रों में इसका असर, इस फैसले का असर देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया राकेश, आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। तो बताया कि केंद्र सरकार ने कोरोना काल में झारखंड सरकार को तंग करने का आरोप लगाया। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने यह बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पारा शिक्षकों के मानदेय के मद में कटौती गलत, पूरा मानदेय देने की मांग की गई है और एक फैसले का अलग अलग सेक्टर्स में असर देखने को मिल सकता है। तो कोरोना काल में झारखंड सरकार को तंग कर रही है केंद्र सरकार, ये आरोप लगाया वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने। उन्होंने कहा कि पारा शिक्षकों के मानदेय के मद में कटौती करना गलत है। $2,154 करोड़ ही मिलेंगे। 1299 करोड़ की कटौती की गई है। समग्र शिक्षा अभियान के बजट में कटौती की गई है केंद्र की तरफ से।